गुहार लगाने खतर बस तो कत यसान यत वन कि NYC लगिक 2010 मज थ्रू प्रॉपर चैनल और अंडर तथ चेयरमैन तम सात डिप्टी कमिश्नर तथ पे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट कंसिडरिंग मी एज अ रोल मॉडल बट जब वो सुनेंगे इस रोल मॉडल की सैलरी 2500 है क्या वो पढ़ेंगे? आप मुझे बोले क्या वो पढ़े बोलेंगे इस रोल मॉडल को गवर्नमेंट इतना दे रहे क्या फायदा है पढ़ने इससे बेहतर है आज कोई और काम कश्मीरी यू आर फ्रॉम जम्मू वन फ्रॉम हरियाणा एंड अनदर फ्रॉम दिल्ली आर इक्वल बिफोर द इस्लाम बट देयर इज डिस्क्रिमिनेशन यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी आवर सिस्टर्स कम अर्ली इन द मॉर्निंग हियर आवर ब्रदर्स आई पर्सनली कम फ्रॉम बडगाम एंड रेज आवर प्रोटेस्ट एंड खुदारा आप मुझे बताएं 2500 में हम क्या करेंगे? हम अपने लिए कुछ करेंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगे, अपने फैमिली के लिए कुछ करेंगे। कल हम मजबूर है ना अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर बनाने के लिए क्योंकि हम तो चाइल्ड लेबर नहीं है। करीबन काफ़ी अरसा हो गया आज जो है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं NYCs के वो बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट करें मगर अभी भी जो है सरकार उनका नहीं सोच रही। बार बार इसलिए कह रहा हूँ शायद जो है वो हुक्मरान हमें देख सकें। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। जी मेरा नाम दानिश नज़ीर है। दानिश भाई निज़ाम किस तरीके से चल रहा है? सब कुछ सेट तो है? वो तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ का निज़ाम किस तरह चल रहा है जी। वो आपको आप लोगों के सामने सबका साथ तो सबका विकास तो कहा जाता है, ये कहा जाता है लेकिन जमीनी सतह पे क्या हो रहा है सर वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारी बहन है इस वक्त घरों को छोड़ के यहाँ पर रोड पे खड़ी है और हमारे भाई मैं भी बडगाम से यहाँ आया अपनी गुहार लगा बहुत बडगाम पे आमुत योर पहन गुहार लगाने खतर बस तो कत यसान यत वन कि NYC लगिक 2010 मज थ्रू प्रॉपर चैनल और अंडर तथ चेयरमैन तम सात डिप्टी कमिश्नर तथ पे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट मज करान एज ए NYC। चाहे अगर हम एजुकेशन की कत करो एजुकेशनस मज सन NYC हाईली क्वालिफाइड यह क्वालिफिकेशन कम से कम PG पे PhD तम अवल पे 12वीं जमात सन बच्चन असल पे पढ़ान तमें अलाव यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में सन NYC बई तो बेन एज ए फिजिकल टीचर काम करान ऑल राउंड डेवलपमेंट अकिस बच सुन नशुद नुमा ठीक करान तमें अलाव सन NYC ट्रैफिकस में वो सबको पता है। अब ये खबरें बड़ी चल गई हैं, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा सरकार निजाम ठीक तरीके से तो चला रही है, सरकार सबका साथ सबका विकास तो दे रही है। देखिए आई थिंक माई पर्सनल कंसंट्रेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें संविधान ने हक दिया था कि अपनी आवाज आगे अल्लाह हुकाम तक पहुंचाने के लिए डेमोक्रेटिक वे के तरीके से। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क 1947 अंग्रेजों से आजाद हुआ और 1948 में उन्होंने एक्ट लाया पार्लियामेंट के थ्रू जिसे मिनिमम वेजेस एक्ट कहते हैं और मिनिमम वेजेस एक्ट में उन्होंने ये कहा था कि एक वर्कर को कम से कम उतनी सैलरी मिलनी चाहिए जिससे एक तो अपने लिए कुछ करे, अपने बच्चों के लिए कुछ करे और अपने फैमिली के। खुदारा आप मुझे बताएं 2500 में हम क्या करेंगे? हम अपने लिए कुछ करेंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगे, अपने फैमिली के लिए कुछ करेंगे। कल हम मजबूर है ना अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर बनाने के लिए क्योंकि हम तो चाइल्ड लेबर नहीं है। कल जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, जब हमारे पास कल कुछ नहीं होगा तो हम मजबूर है अपने बच्चों को स्कूल से उठा के किसी ढाबे पे काम लगाने के लिए। कल हम मजबूर है ना इनको स्कूल से उठा के कोई ऐसा काम करवाना जिससे हमारा पेट भर जाए। आपको पता है हर एक का यही नारा होता है कि सबका साथ सबका, सब में सबसे ज्यादा जो आता है ना वो देश का युवा आता है। बिल्कुल, क्योंकि यूथ इज द बिल्डर ऑफ नेशन। जब आप यूथ को सिक्योरिटी देंगे तभी यूथ आगे ले जा सकता है इस देश को, इस रियासत जम्मू कश्मीर को, इस चीज को। लेकिन अब जब आप लोग यूथ के पाँव ही काटेंगे, यूथ को आप अनसिक्योर फ्यूल करेंगे, आप मुझे बताएं देश कहां से तरक्की करेगा? क्योंकि देश को तरक्की करने में जिन लोगों का अहम योगदान होता है वो यूथ होता है। यूथ एक तो अपने लिए कुछ करता है और देश को आगे नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? देखिए हमारे यहाँ एक टर्म है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है कि इंसाफ और हमारे संविधान में यही लिखा गया है कि जस्टिस हर एक के लिए इक्वल है। ऑल आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, आइदर इट इज आवर प्राइम मिनिस्टर, आइदर इट इज आवर प्रेसिडेंट, आइदर इट इज आवर एलजी, आइदर यू मीडिया आर्मी, ऑल आर देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी कॉल्ड इट कास्ट, कलर, gender, creed. Either I am Kashmiri, you are from Jammu, one from Haryana and another from Delhi, all are equal before the Islam. But there is discrimination. You can see in front of me our sisters come early in the morning here, our brothers, I personally come from Badgam and raise our protest and want to convey our legitimate demand to LG sir and Chief Secretary. वीरेंद्र रैना जी क्या कहते हैं जनाब? वीरेंद्र रैना बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते क्या है आखिर में? देखिए हमें उनके साथ उम्मीदें हैं। यहाँ जम्मू में कितना जगह है, हम कहीं पे भी बैठ सकते थे, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ कुछ तो है जिसके कारण हम रैना साहब के सामने बैठे हुए हैं। हमें मालूम है रैना साहब जो बोलते हैं ना, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि अब की बार इंशाल्लाह वो करके वो दिखा देगा। दैट इज व्हाई कि हम यहाँ पे वीरेंद्र रैना करते हैं तो क्या तोहफा मिलेगा आपकी जानिब से? हम कहेंगे तो ये तो हमारे लिए मसीहा है क्योंकि हमने इसे रोड पे निकाल के हमें जिस कुर्सी पे 22 दिन तो हो गए, वो देख तो नहीं रहे आपके लिए। देखिए वो कोशिश, देखिए हम यहाँ पर अपना, अगर उन्होंने किया होता तो हम यहाँ से उड़ गए होंगे, लेकिन इस बार हमने मुस्तनम पक्का इरादा किया, तब हम तभी यहाँ से जाएंगे
तभी यहाँ से वापस जाएंगे जब हमारे लिए कुछ ना कुछ हो, क्योंकि 2010 से लेकर आप मुझे जंतर मंतर की बात करो, आप श्रीनगर प्रेस क्लब की बात करो, आप श्रीनगर प्रताप पार्क की बात करो, आप उधमपुर की बात करो, आप जम्मू, मेरे ख्याल से वो कोई जगह नहीं जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जहां तक हमने अपनी गुहार न लगाई, जहां पर हमने प्रोटेस्ट न किया हो। मैं ये चाहता हूं कि ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है, ये यूथ के पीछे क्यों लगी हुई है। अगर हमारे लिए SRO 520 में रखा गया हमें, वो हमने ये दी कि इसमें हमारा फ्यूचर ठीक नहीं है, तो हमारे साथ छेड़छाड़ क्यों जरा। आपको पता है कि हमने 18-20 दिन यहाँ पर जून में स्ट्राइक की थी, आपने भी वो हाईलाइट किया था। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। और उसके बाद हमें LG साहब ने बुलाया, हम LG साहब से श्रीनगर के राजभवन में मिले, हमने उसके सामने 2 डिमांड्स रखी, एक सैलरी एनहांसमेंट, दूसरा क्योंकि हम 12 सालों से 13 सालों से काम करें, जॉब कॉन्क्रीट जॉब पॉलिसी। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि आपका जो मसला 1 महीने के अंदर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और जॉब पॉलिसी पे भी काम करेंगे, वो उसमें 5-6 महीने लगेंगे, वो थोड़ा टाइम बाउंड पर। हमने माना, तो तब से आज तक 7 महीने हो गए, मसला जूं का तू है, हमें मजबूर किया जाता है रोड पे आने के लिए। अब मुख्तसर सी जो है अपील कर दें, जितने भी देखने वाले हायर अथॉरिटीज़ हैं, दिल से अपील कर दें कि शायद आपकी फिर सुन लीजिए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के प्रधानमंत्री साहब से कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी बहुमत पूरी बहुमत है, वो देश का ही नहीं बल्कि विश्व का माना हुआ नेता है। उसने आफ्टर द एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 15A 35A जो 5 अगस्त 2019 को एब्रिगेट, और 15 अगस्त 2019 को उन्होंने लाल किले पे ऐलान किया था कि जम्मू और कश्मीर के यूथ को घबराने की जरूरत नहीं है, हम दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर करेंगे। मैं डेट के साथ भी कह रहा हूँ, हुई दूरी दूर, वही पर मैं पहुंच जाऊंगा। उसने कहा था मैं दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर करना चाहता हूँ। अगर वाकई में उसको दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर करनी, सबसे पहले ये मसला हल कर दो जो पिछले 12-13 सालों से लटका हुआ है। हम भी मानेंगे कि आपने दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर की। और यहाँ के माननीय LG साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपको तो वहां यूपी में मिस्टर डेवलपमेंट कहा जाता था, उसी के कारण आपको होम मिनिस्टर यहाँ पर लाया था। डेवलपमेंट खाली यही नहीं होता है कि हम सड़कें बनाए, सबसे बड़ा डेवलपमेंट होता है यहाँ को यूथ को समझना, यूथ की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, यूथ की इमोशंस को अंडरस्टैंड करना। आप ये फीलिंग्स देखिए, आप देखिए हम कहाँ पर है आज के 21वीं सदी में यहाँ का यूथ का। आप मुझे बताइए, 12-13 सालों से हम डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, वहां से क्या मेरा 2500 में क्या होगा। हम बच्चों के लिए दूध लाएंगे, हम बच्चों के लिए कपड़े ले, अपने लिए कुछ करेंगे। हमारी हालत बहुत खतरनाक हुई। स्कूलों में हमें पता है क्या रोल मॉडल था। यहाँ पर मैं हूँ, मैं एक हायर सेकेंडरी में मुझे डिप्लाई किया गया एज अ फिजिकल टीचर, जहाँ पर ना कोई PLA, नो PMA, नो PETA, ना RK, वहाँ कोई नहीं, अकेला मैं 500 बच्चों को चलाऊं, और वो लोग मुझे रोल मॉडल समझ रहे हैं वहाँ पे। ऐसा मैं उनको पढ़ाता हूँ, ऐसा उनको एक्टिविटीज कर रहा हूँ, दे आर कंसिडरिंग मी एज अ रोल मॉडल। बट जब वो सुनेंगे इस रोल मॉडल की सैलरी 2500 है, क्या वो पढ़ेंगे? आप मुझे बोले क्या वो बोलेंगे इस रोल मॉडल को गवर्नमेंट इतना दे रहे, क्या फायदा है पढ़ने, इससे बेहतर है आज कोई और काम करना। इतनी नाइंसाफी आपने। खैर, जिस तरीके से अपील है, जिस तरीके से लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते जा रहे हैं, खैर जितनी भी अथॉरिटीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू कश्मीर इंतजामिया है, वो इस मसले पे ज़्यादा से ज़्यादा जो गौर व फिक्र करे ताकि इनका मसला जो है जल्द से जल्द हल हो सके। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।